हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक और आर्टिकल कवर करेंगे और दैट आर्टिकल इज़ ऑन कॉप 29 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक आर्टिकल अभी 1-2 दिन पहले ही कवर किया था। तो उसके ऊपर क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या हो रहा है इसमें, उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप मेरे नोट्स वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सामने आ रहा है। अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपके सामने आ रहा है। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो बस ज्वाइन का बटन दबा दो, आप वहाँ नोट्स मास्टर मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 500 से भी ज़्यादा पीडीएफ मैंने पोस्ट कर दिए हैं, हर दिन मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। लेट्स बिगिन। अब क्लाइमेटिक फाइनेंस डेवलपिंग नेशंस के साथ क्या हो रहा है, जी पूरी कहानी समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो एक्सपर्ट्स वार्न दैट डेवलपिंग नेशन रिक्वायर $1 ट्रिलियन एनुअली बाय द एंड ऑफ डिकेड टू ट्रांजिशनिंग ग्रीन एनर्जी। अब कहीं ना कहीं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबका ये मानना है कि अगर हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है ग्लोबली, ठीक है, हर कंट्री को, तो कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन एनुअली, कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ डिकेड मतलब 2030 तक आपको इतना पैसा कम से कम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप प्रोटेक्ट कर पाओगे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से अपने आप को। द इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स दैट टारगेट शुड बी इंक्रीज टू 1.3, जबकि $1 ट्रिलियन तक का टारगेट रखा गया है। बट उसके बावजूद भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसको बढ़ा के $1.3 ट्रिलियन कर दो पर ईयर 2035 तक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट में डिलेज होंगी वो और ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो ये $1 ट्रिलियन में भी बात नहीं निपटने वाली, इसको $1.3 ट्रिलियन कर दो। अब की फोकस जो COP 29 का है, जो अजरबैजान में चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है कि जो हमारा 2025 तक का जो $100 बिलियन वाला जो गोल था, ठीक है, जो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था, राइट, वो तो एक्सपायर हो जाएगा 2025 में, राइट। बट वो टारगेट हमने मीट कर लिया, 2022 में ही हमने मीट कर लिया था। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम है वो आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि ये सारा पैसा जो है वो लोन्स के फॉर्म में दिया गया, ग्रांट के फॉर्म में नहीं दिया गया। और हम सबको पता है कि लोन रीपे करना पड़ता है, लोन में इंटरेस्ट लगता है, राइट। और इसी वजह से जो कंट्रीज ने इसको लिया भी है ना, वो भी लेकर कोई बहुत खुश नहीं है ले यार। उनको भी लेते समय कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उनको पता है कि हमें इसको कहीं ना कहीं रीपे करना पड़ेगा। अब चैलेंजेस क्या है इस एग्रीमेंट में पहुंचने में, वो ये है कि नेगोशिएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है वाइड लेवल पे डेलीगेट्स के बीच में। और इसके जो अर्ली ड्राफ्ट्स कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कंसेंसस बन ही नहीं पा रहा है। वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली कहती है ना कि वो और ज़्यादा पैसा डालने में हेजिस्टेंट है। उनको लग रहा है कि हम और ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारी इकोनॉमीज इसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रही। तो उनका कहना है कि भाई अगर आप चाहते हो कि तो चाइना को भी कहो कि कमिट करे, तब वो जाकर वो अपना पैसा डालेंगे, वरना वो नहीं डालेंगे। प्लस जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गया यूएस में, वहाँ पर भी एक कहना कहीं एक इंडिकेशन ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भाई हो सकता है कि वो क्लाइमेट फंडिंग में अपना पैसा विड्रॉ कर ले, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। एंड फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इतनी फंडिंग होना, ठीक है। तो वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। कॉर्पोरेट नेट जीरो प्लेजेस की बात करें तो डिस्पाइट 23% राइज इन नेट जीरो कमिटमेंट्स, तो कहीं ना कहीं नेट जीरो कमिटमेंट में राइज तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यूएन रिपोर्ट को देखें तो वो कहता है कि अभी भी क्रिटिकल एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है इसमें। वो कहता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फॉसिल फ्यूल को लेकर के जो फेज आउट्स होते हैं वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन फेज से ये गुजर रहा है। दी शॉर्टकमिंग्स डिटरमाइन दैट जो हमारा 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग लेवल तक हमें पहुंचने की जो का गोल था, वो तो कहीं हम वहां तक तो पहुंच नहीं पाए हैं। वहां तो क्लियरली एक शॉर्टेज नज़र आ रही है। और अगर आप करंट लेवल देखोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट लाइक 2.7 पे चल रहा है। तो आपको 2.7 वाले लेवल से 1.5 तक जाना है, और वो अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया ऑलरेडी। तो वो एक्शन ट्रैकर के क्लियरली बता रहा है कि वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। पॉलिसीज एंड एक्शन बाय चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट एक्सपेक्टेड टू वर्सन। और अभी होगा क्या कि अब यूएस क्या डिसीजन लेगा और उसके बेसिस पे चाइना क्या डिसीजन लेगा, वो कहीं ना कहीं ये सारे जो अभी टारगेट सेट हो रहे हैं या कुछ भी जो बातें हो रही हैं, उसमें कुछ निकल कर आएगा भी या नहीं निकल कर आएगा, वो अभी कुछ भी गारंटी नहीं कहा जा सकता। टेंशन ओवर इमीडिएट एक्शन की बात करें तो डिलेज इन सेटिंग फर्म टारगेट्स एंड सिक्योरिटी फंडिंग आर रेजिंग कंसर्न। ऑब्वियसली फर्म टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर फंडिंग के ऊपर डिस्कशन नहीं हो पा रही, नेगोशिएशन हो नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं COP 29 किसी कंक्लूजन तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है। द लैक ऑफ स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन भी जो चाहिए वो उस तरह का स्ट्रीमलाइन हो ही नहीं पाएगा, वो नेगोशिएशन ही नहीं हो पा रही। वेस्टर्न कंट्री पैसे देने को राजी नहीं है, अगर वो देते हैं तो वो लोन के फॉर्म में देते हैं। वो डेवलपिंग कंट्रीज लेने के मूड में नहीं है, कि वो उस तरह का पैसा नहीं लेना चाहते। और अल्टीमेटली सफरर कौन है? सफरर है क्लाइमेट। और
अल्टीमेटली उसका सफ़रर कौन है? तो हम और आप, राइट? तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग नेशन आर्ग्यू दैट डिलेइंग इन्वेस्टमेंट विल लीड टू हायर कॉस्ट, और क्लियरली अगर ऑब्वियसली डेवलपिंग नेशन को पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट डिले होगा उतना उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्लाइमेटिक रिस्क बढ़ जाएगा आने वाले टाइम के लिए। ब्रॉडर एप्लीकेशन देखें तो क्या है, तो समिट अंडरस्कोर द नीड फॉर रोबस्ट कोलैबोरेशन, तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, और ताकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट किया जा सके और क्लाइमेट के खिलाफ एक एक्शन लिया जा सके। विद द वर्ल्ड फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द क्लाइमेट गोल्स, द आउटकम ऑफ COP19 सीम्स टू बी क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर, बट अभी भी देखते हैं, कुछ उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें सेटल होकर निकलना चाहिए, और जब आगे आएगा इसके ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया हो, ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। अगर आप मेरी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सारे अपडेट्स कवर कर रहे हैं, फाइनेंस के, बैंकिंग के, ESI के, योजना के, स्कीम के, तो आपको भी ये सब कुछ हेल्प कर सकता है एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।